बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में जो इस वक्त सिचुएशन है। पुलिस पंजाब असम्बली में तारीख़ में पहली दफ़ा पुलिस को पंजाब असम्बली में दाखिल करवा दिया गया है। ये डिप्टी स्पीकर की तरफ से गैर कानूनी अहकामात थे जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए IG पंजाब ने ये सारा कुछ किया है। मामला क्या है, अब तक किन लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, परवेज़ इलाही पर हमला किया गया, मुस्लिम लीग नून के मेंबरान की तरफ से थप्पड़ मारे गए हैं, वो क्या मामला है। और बिलाखिर इस सारे मामले को देखते हुए जो इमरान खान की दरख्वास्त थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर दिया समाअत के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मामला इस तरह से है कि आज असम्बली का इजलास था और आप जानते हैं कि लड़ाई हुई। उस लड़ाई में इस वक्त तक पिछले तकरीबन 6 घंटों से वहाँ मुसलसल लड़ाई जारी है। जब डिप्टी स्पीकर को भेजा गया तो डिप्टी स्पीकर क्योंकि पार्टी बन चुका है, देखें इस मसले का एक ही हल था और वो ये था कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन ना करवाए, जो पैनल ऑफ चेयर है वो इलेक्शन करवाएं और वो इलेक्शन हो जाएगा और ये सारी चीज़ें ये हल हो सकता था। लेकिन क्योंकि अदालतों ने हुक्म जारी कर दिया कि डिप्टी स्पीकर ही इलेक्शन करवाएगा, उसकी वजह से एक मामला बना। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान थे उनको ना लेकर आते असम्बली में तो फिर भी ये मामला हल हो सकता था। और उसका वो अगर उनको ना लेकर आते तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट परवेज़ इलाही इलेक्शन जीत जाते, या मुनहरफ अरकान को असम्बली में ना लाया जाता, असम्बली का इजलास हो सकता था, या डिप्टी स्पीकर के ज़रिए असम्बली का इजलास ना करवाया जाता, इजलास हो सकता था। अब ये लड़ाई बढ़ गई है। इस लड़ाई में जब डिप्टी स्पीकर को लोटे पड़े और लोटे खाने के बाद वो वापस अपने चैम्बर में चले गए तो वहाँ से फिर ये मामला शुरू हुआ कि इस सारे के सारे मामले को कैसे हल किया जाए। उसके लिए डिप्टी स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और IG पंजाब को बुलाया और उनसे मीटिंग की और वहाँ उन्होंने एक अहकाम जारी किए, एक लेटर जारी किया IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप असम्बली का इजलास करवाने के लिए, क्योंकि अदालती हुक्म भी है और आइन की ज़िम्मेदारी भी है, इलेक्शन करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है, आज का दिन असम्बली को मैं जैसे चाहूँ मैं चला सकता हूँ, इस वजह से मुझे आपकी हेल्प चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। और साथ ही उन्होंने जो पंजाब असम्बली पंजाब पुलिस के अहलकार थे उनको सार्जेंट के इख्तियारात देकर 200 अहलकारों को असम्बली में दाखिल करवा दिया। असम्बली में जब वो दाखिल हुए तो ये क्योंकि असम्बली में कोई दाखिल नहीं हो सकता जब असम्बली को इस हद तक हमारा आइन मुक़द्दस कहता है कि अदालतों को इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत करें, तो पुलिस कैसे मुदाखलत कर सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आर्टिकल 69 में अदालतों को रोक दिया गया है कि वो उसमें नहीं दाखिल हो सकते तो पुलिस कैसे दाखिल हुई। इस पर फिर स्पीकर पंजाब असम्बली ने वहाँ पर खड़े होकर तकरीर की और कहा परवेज़ इलाही ने कि ये गलत किया गया है, गैर कानूनी और गैर आइनी किया गया है। हम इसमें IG पंजाब को ना सिर्फ असम्बली में बुलाएंगे बल्कि असम्बली में बुला के हम उसको 1 माह के लिए जेल भेजेंगे। उसने जो मुक़द्दस ऐवान क्या की जो तौहीन की है और मेंबरान असम्बली की तौहीन की है ऐवान के अंदर। लेकिन क्योंकि वो आ गए और वो आए, उन्होंने वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी पुलिस के साथ और पुलिस के दाखिले पर ऐवान में शदीद रद्द अमल आया। पुलिस में और मेंबरान में हाथापाई हुई और ख़वातीन साबिक़ वज़रा और ख़वातीन अरकान असम्बली को धक्के दिए गए और उनको कई ख़वातीन गिर गईं, उनको धक्के दिए गए। इसके अलावा 3 जो मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको गिरफ़्तार किया गया। पुलिस कमांडोज़ और एंटी राइट फोर्स पंजाब असम्बली दूसरी दफ़ा पहले दाखिल हुई, फिर निकल गई, फिर दोबारा इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो दाखिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबरान ने हमला कर दिया परवेज़ इलाही पर और पंजाब जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही उनको थप्पड़ मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो उनको पीछे हटा कर ले गए। परवेज़ इलाही को PTI अरकान घेराव करके पिछली नशिस्तों पर ले गए। वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं सुहेल शौकत भट्ट और उनके साथ बाकी अरकान थे जिन्होंने ये हमला किया। अब अगर स्पीकर पंजाब असम्बली को थप्पड़ लगें या पंजाब असम्बली में अरकान और पुलिस में धक्कम पेल और तलख कलामी और लड़ाई हो तो फिर बताएं कि ये कौन सी जमहूरियत है और ये जमहूरियत कैसे चल सकती है और कैसे ये सारे के सारे मामलात हो सकते हैं। पुलिस जो दाखिल हुई है उन्होंने
बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी हैं और ऐसे लग रहा है कि ये असम्बली में नहीं, कोई दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने आए हैं। और उन्होंने 3 हुकूमती MPs को, वासिक अब्बासी, नदीम कुरैशी और एजाज़ हजाज़ी को हिरासत में ले लिया है। और पुलिस वहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर की चेयर है, जो स्पीकर की चेयर है, वहाँ पर एक पूरी लाइन बनाकर खड़ी है और स्पीकर की कुर्सी की हिफाजत करके खड़ी है पुलिस। अगर ये हमारी जमहूरियत है कि जो स्पीकर की चेयर है उसको भी अगर उसकी भी हिफाजत करनी है या उसको भी प्रोटेक्शन देनी है हमारी पुलिस ने, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो असम्बली का किरदार ही ख़त्म हो गया, फिर तो जो जमहूरियत का कंसेप्ट था वही ख़त्म हो गया। पहली चीज़ ये है कि पुलिस दाखिल नहीं हो सकती और पुलिस का दाखिल होना गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती इजलास करवाना चाहते हैं, चलें हम मानते हैं कि अदम एतमाद के लिए तो 7 दिन के अंदर अंदर इजलास करवाना था, यहाँ तो कोई 7 दिन की पाबंदी नहीं है, तो इतनी कौन सी अर्जेंसी थी कि इतना, और अभी तो रात होने में भी 8 घंटे बाकी थे और ये दिन ख़त्म होने में 8 घंटे बाकी थे। इतनी अर्जेंसी डिप्टी स्पीकर को, वो इतना इस सारे के सारे मामले में पर्सनल हो चुका है कि उसने फिल फॉर पुलिस को बुलाया, वहाँ पर हंगामा हुआ और हंगामा होकर ये सारी की सारी चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ चली गईं। परवेज़ इलाही तशद्दुद से परवेज़ इलाही ज़ख्मी हो गए। ज़राए का ये कहना है कि परवेज़ इलाही शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उन पर जो तशद्दुद किया गया है। अब ऐसे हालात में मुझे बताएं कि ये कहते हैं कि हमने नया इलेक्शन भी नहीं करवाना, हमने यही चलाना है, वहाँ आपकी कैबिनेट में कोई शामिल नहीं होना चाहता। यहाँ पर जो लड़ाई है वो इतनी शदीद हो गई है कि परवेज़ इलाही ज़ख्मी हो गया है। कई ख़वातीन रोज़े की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ी हैं और वो उनकी हालत ख़राब हो गई है। ये सारी अगर जमहूरियत है और ये जमहूरियत ऐसे ही हुई और अगर स्पीकर को भी थप्पड़ मारे गए, धक्के दिए गए, तो फिर आप बताएं कि आपको डिप्टी स्पीकर पर तो इतराज़ था कि उनको लोटे मारे गए, यहाँ पर अगर स्पीकर असम्बली को, जो इस वक्त भी स्पीकर है, धक्के मारे गए, तशद्दुद किया गया और ज़ख्मी कर दिया गया है, तो उसके बाद बताएं अब पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस है, जैसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया, अब मुस्लिम लीग नून के MPs को भी गिरफ़्तार करेगी, मुस्लिम लीग नून के MPs को भी वो हिरासत में लेगी। अगर तो ऐसा होता है तो फिर तो हमें समझ आती है कि रूल ऑफ़ लॉ है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या है, ये फिर आप और जो कौम है वो बेहतर जानती है। और एक और चीज़ अतातारड़ की तरफ से ये कहा गया है कि हम ये मामला हाई कोर्ट में दोबारा लेकर जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट से कहेंगे कि बराए मेहरबानी फिल फॉर इस सारे मामले में जो इंटरफेयर किया जाए और इस सारे मामले में इंटरफेरेंस करके आप इस मामले को हल करें। अब अगर तो ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अगर 63A पर फैसला पहले आ चुका होता तो आज ये दिन हमें ना देखने पड़ते। अब क्योंकि 63A पर फैसला नहीं आया तो फिर ये मामलात जो हैं वो ऐसे ही चलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पूरी कौम की तरफ से इस मामले का एक मुतालबा था, पूरी कौम इस मामले पर चीफ जस्टिस को पुकार रही थी, और वो ये था कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको ताहयात नहल किया जाए। उसको अब समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 अप्रैल को ही आर्टिकल 63A की जो तशरीह है उस पर सदारती रेफरेंस पर समाअत होनी है, क्योंकि अभी तक अटारनी जनरल का जो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, जो एक आइनी ओहदा है और वो अपॉइंट नहीं हो सका। उसके बाद फिर क्योंकि वो अपॉइंट नहीं हो सका, इस वजह से फिर ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और सदारती रेफरेंस पर हो सकता है कि सोमवार के दिन जो समाअत ना हो सके आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है, क्योंकि अभी तक जो अटारनी जनरल है वही नहीं अपॉइंट किए गए। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर वो अपॉइंट नहीं किए गए तो दूसरी तरफ ये ज़रूर है कि इमरान खान की जो दरख्वास्त है, और वही 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा, दिन 1 बजे समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उनकी सरबराही करेंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के साथ जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब और जस्टिस कादर मंदो खेल साहब, जमाल कादर मंदो खेल साहब, वो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारे जो मामलात हैं वो इसको देखेंगे। और इस वक्त जो पोजीशन है
وہ یہ ہے پنجاب اسمبلی میں کہ نون لیگ ارکان حکومتی ارکان پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر باہر نکال رہے ہیں ان کو ایوان سے، تاکہ یہ باہر نکل جائیں اور ہم پیچھے سے الیکشن کروا لیں، اور اس پر پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ وکٹری کا نشان بھی بنا رہے ہیں، اور وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ان ارکان کو باہر نکال دیں گے، اور ان کو باہر نکالنے کے بعد ہم اسمبلی بند کر دیں گے، اور خود ہی ہم پھر بن جائیں گے، اس میں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ تو اگر یہ الیکشن ہونا ہے، اس طریقے سے الیکشن ہونا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے ادارے بھی دیکھتے رہیں، ہماری عدالتیں بھی دیکھتے رہیں، اور ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ تماشا بن جائے، اور اس طریقے سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں، اور آج بھی ہفتہ کی رات پوری قوم سڑکوں پر نکلے گی صرف نئے الیکشن کے لیے، تو ایسی کون سی مجبوری ہے جو اپوزیشن کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، اگر وہ پورا ہونے جا رہا ہے نئے الیکشن کا، تو کیوں الیکشن نہیں کروایا جا رہا، اور کیوں ہم ماضی کی طرف جا رہے ہیں؟ اور ماضی کی طرف آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا 1971-72 میں، اور ہم کیوں نہیں ان چیزوں سے سیکھتے، ہم کیوں نہیں اپنے ملک کو ان چیزوں سے بچاتے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ان مسائل کا حل ہو اور جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔